हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खास आज के विषय की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए एक छोटी श्रृंखला हम आपके साथ साझा करते हैं जिसके अंतर्गत कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आज हमने बेसिकली टॉपिक जो चूज़ किया है वह है उत्तर प्रदेश का पक्षी बिहार। तो कौन-कौन से पक्षी बिहार हमारी यूपी में अलग-अलग रीजन में पड़ते हैं, उन्हीं को थोड़ा-सा देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा हमारी यूपी में कुल कितने पक्षी विहार हैं। नंबर की जब बात की तो सबसे पहला बिंदु यही आता है कि यूपी के अंदर जो कुल पक्षी विहार है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 14। तो हमारी यूपी में कुल पक्षी विहार की जो संख्या है उनकी संख्या है 14। अब बात आती है हमारी यूपी की कि हमारी यूपी में पहला पक्षी विहार कौन-सा है? तो पहले पक्षी विहार की जब बात की जाए तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो ये नवाबगंज पक्षी विहार के रूप में आपका स्थापित किया गया है। और नवाबगंज पश्चिम बिहार की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपके उन्नाव जिले में अवस्थित है। उन्नाव जिले की जब बात की जाए तो उन्नाव जिले में स्थित है ये आपके उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार। बेसिकली आज इसको हमने नाम परिवर्तित कर दिया है अब, क्योंकि इस उन्नाव जिले की जब बात की जाए तो इसी उन्नाव जिले में आपने सुना भी होगा चंद्रशेखर आजाद का पैतृक निवास माना जाता है। तो अब इसको हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के रूप में अब इसको नाम दिया जाता है। तो ये हमारी यूपी का पहला होता है। अब ये तो बात हो गई पहले के लेकर के। फिर बात आती है कि हमारी यूपी का सबसे बड़ा कौन-सा है? तो सबसे बड़े की जब बात की जाए तो उसका नाम ध्यान रखिएगा। हमारी यूपी में जो सबसे बड़ा पक्षी विहार माना जाता है, वह माना जाता है लाख बहोसी पक्षी विहार। नाम से क्लियर है लाखों करोड़ों की बात चल रही है। तो लाख बहोसी पक्षी विहार ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके यूपी के वर्तमान कन्नौज जिले में क्या पड़ता है? ये आपका लाख बहोसी पक्षी विहार है। तो कन्नौज जिले में लाख बहोसी पक्षी विहार ये यूपी का सबसे बड़ा है। तो फिर बात आ गई कि हमारी यूपी का सबसे छोटा कौन होगा? तो ध्यान रखिएगा हमारी यूपी का जो सबसे छोटा है वर्तमान में, अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम आता है सेखा पक्षी विहार। ये बेसिकली आपने सुना होगा सेखा झील पड़ता है आपके अलीगढ़ में। तो इसी अलीगढ़ की जब बात की जाए तो इसी अलीगढ़ की धरती पे क्या है? सेखा पक्षी विहार जो है वह यूपी का सबसे छोटा माना जाता है। तो ये 3 नाम आपको क्लियर होने चाहिए 14 पक्षी विहार में। 14 तो वैसे कुल है लेकिन 3 नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। पहला चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार या जिसको हम नवाबगंज पक्षी विहार कहते हैं। दूसरा हमारी यूपी का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं? लाख बहोसी पक्षी विहार। तीसरा हमारी यूपी का सबसे छोटा जिसको हम सेखा पक्षी विहार कहते हैं। बाकी और को देख लेते हैं। जैसे हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में एक पटना पक्षी विहार पड़ता है। अब आप कहेंगे पटना, ये तो बिहार जैसा शब्द लग रहा है। नहीं, बिहार के सापेक्ष मत याद रखिएगा, बल्कि इसे याद रखिएगा हमारी यूपी में एक पक्षी विहार है जो वर्तमान में आपके एटा जिले में पड़ता है जिसका नाम है पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार के अलावा एक नाम आता है सूर सरोवर। बेसिकली अगर देखा जाए तो सूरदास का संबंध कहाँ से है? आगरा मथुरा से है। तो इसी संदर्भ में आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार है, जहाँ पे आपने कीठम झील के बारे में सुना होगा। तो इसी कीठम झील के आसपास का एरिया जो है वह इसके सापेक्ष आपको दिख मिलता है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक आपका पक्षी विहार है जिसका नाम है समान पक्षी विहार। ये समान पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो समान पक्षी विहार वर्तमान में आपके मैनपुरी में पड़ता है। ठीक है। तो मैनपुरी में समान पक्षी विहार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा विजय सागर पक्षी विहार। ये विजय सागर पक्षी विहार की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये वर्तमान जो हमारी यूपी का महोबा है, इसे महोबा के अंतर्गत इसका नाम देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ प्रतापगढ़ जिले की जब बात की जाए तो प्रतापगढ़ जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से क्या है? एक आपका पक्षी विहार देख मिलता है। इसके अलावा लाल बरेली जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपको समसपुर पक्षी विहार आपको देख मिलता है। क्या? समसपुर पक्षी विहार की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है। यहीं पे आपने बलिया का नाम सुना होगा, तो पूरब में स्थित है, सबसे पूरब में जिला हमारा बलिया। बलिया की जब बात की जाए तो यहाँ पे सुरहाताल पक्षी विहार होता है। हालांकि अब इसका नाम हमने परिवर्तित कर दिया है। इसको भी हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जब बात की जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं जेपी का संबंध इसी बलिया से था, तो इसी नाते अब उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण कर दिया गया है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के रूप में इसका नाम दिया जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो एक नाम आता है हमारे यहाँ पे साड़ी पक्षी विहार। ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपके हरदोई जिले में पड़ता है। और पार्वती अरंगा की जब बात की जाए तो उसकी अवस्थिति क्या है? ये आपके गोंडा जिले में पड़ता है। ठीक है। और इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखिएगा, संत कबीर नगर जिले में पड़ता है, जिसका नाम है बखिरा पक्षी विहार। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हमने रामसर साइट के बारे में बताया था। तो रामसर साइट में ये बखिरा पक्षी विहार आपका नवीनतम चुना गया था। तो इसकी अवस्थिति ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका जो खलीलाबाद जिला है, बेसिक संत कबीर नगर जिला,
तो वहाँ पे इसका नाम देखने मिलता है, ठीक है? तो ये सारे नाम आपके यूपी के पश्चिमी बिहार होते हैं। यहीं पे अगर देखा जाए तो एक पश्चिमी बिहार आपको ओखला पश्चिमी बिहार के रूप में दिख मिलता है, जो वर्तमान आपके गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है, ठीक है? एक पश्चिमी बिहार यहाँ पे छूट रहा है, बेसिक आपने सुना होगा। जब हम इटावा की बात करते हैं तो इटावा के अंतर्गत क्या है? इटावा में एक पश्चिमी बिहार देख मिलता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? खास करके आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? जब हम बात करते हैं समन पश्चिमी बिहार के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको समन पश्चिमी बिहार देख मिलता है। खास कहाँ पे होता है? तो आपके इटावा में पड़ता है। बाकी समान की जब बात की जाए तो आपके मैनपुरी से समेत आपको देख मिलता है, ठीक है? कुछ और पश्चिमी बिहार की जब बात करें तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ और नाम आते हैं। जैसे अभी हमारे सरकार के द्वारा पक्षी ही वर्ग में आपने सुना होगा कि हमारे यूपी का जो राज्य पक्षी है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सारस। तो इस सारस को भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के सापेक्ष हमारी यूपी में क्या किया जा रहा है? एक सारस सेंचुरी की स्थापना की जा रही है। तो ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये गौतम बुद्ध नगर जिले में बेसिक एक लोकेशन है धनौरी वेटलैंड करके, तो उसी धनौरी वेटलैंड में इसकी स्थापना करी जाएगी। इसके अलावा पक्षी की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे गिद्ध आप भी जानते हैं, जिसको हम एक तरीके से प्राकृतिक सफाई कर्मी का नाम देते हैं। प्राकृतिक सफाई कर्मी की जब बात की जाए तो प्राकृतिक सफाई कर्मी को लेकर के हमारे यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इनकी भी संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है, तो उसको लेकर के एक प्रजनन केंद्र आपका स्थापित किया जा रहा है और ये वर्तमान कहाँ पे? फरद्दा महाराजगंज। तो फरद्दा महाराजगंज की जब बात की जाए तो यहाँ पे इसका एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे मोर को आप जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी है। वर्तमान में इसको भी संरक्षित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा में एक इसका सेंटर आपका स्थापित किया गया है। चूँकि पक्षी की बात की तो आपने सुना होगा, ये तो पक्षी विहार के नाम हो गए। लेकिन हमारे यहाँ पे पक्षी वर्ग को ही संरक्षित करते हुए अलग-अलग जानवरों को संरक्षित करने के लिए हमारे यहाँ पे चिड़ियाघर स्थापित किए जाते हैं। आपने 2 बिंदु सुना होगा, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रहते हैं उसको हमने संरक्षित कर दिया। एक होता है एक्स सीटू, अर्थात जिसको हमने क्या किया, किसी एक एरिया को हमने रिज़र्व किया, वहाँ पे जानवरों को लाकर के बसाने की कोशिश की। तो चिड़ियाघर बेसिकली उसी का कांसेप्ट होता है, जो आपके बनाया जाता है एक मनुष्य के द्वारा, एक ऐसा पर्यावरण, एक ऐसी इकोलॉजी जिसके अंतर्गत क्या किया जाए, जानवरों को आपका रखा जा सके। तो चिड़ियाघर की जब बात की जाए तो वर्तमान हमारी यूपी में जो जू हैं, इनकी संख्या क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इनकी कुल संख्या 3 हो जाती है। कौन-कौन है? तो आप भी जानते हैं, हमारे एक लखनऊ में पड़ता है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के रूप में। एक नाम आता है कानपुर में। कानपुर में ये जो स्थापित हुआ था, तो ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित हुआ था, जिसका बेसिक नाम था एलन फॉरेस्ट। लेकिन आज एलन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? नाना साहब प्राणी उद्यान नाम दिया जाता है। तो नाना साहब के सम्मान में इसका नामकरण कर दिया गया है। अभी हाल-फिलहाल में आपने सुना होगा गोरखपुर में एक स्थापित किया गया है, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान के रूप में, और इसकी जब बात की जाए तो ये वर्तमान यूपी का क्या हो जाता है? सबसे बड़ा एक आपको नाम देख मिलता है। तो कल हमने वन्यजीव विहार के बारे में चर्चा किया था, आज हमने इसमें पक्षी विहार, चिड़ियाघर और टाइगर रिजर्व, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर लिया, ठीक है? एक विषय और ध्यान रखिएगा, इसी के लगे हाथ, खास करके अभी पिछले दिनों हमने आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ पे क्या है, हाथी रिजर्व की भी संकल्पना देख मिलती है। तो पहले तो आपकी एक ही हुआ करती थी, लेकिन अब संयोग से हमारी यूपी में 2 हाथी रिजर्व हो गए हैं। तो इनका थोड़ा-सा नाम ध्यान रखिएगा। एक का नाम है शिवालिक हाथी रिजर्व, ठीक है? तो शिवालिक हाथी रिजर्व की जब बात की जाए तो शिवालिक हाथी रिजर्व का संबंध कहाँ से है? शिवालिक हाथी रिजर्व की जब बात की जाए तो शिवालिक हाथी रिजर्व जो है, ये आपके सहारनपुर जिले में पड़ता है, ठीक है? तो सहारनपुर जिले की जब बात की जाए तो वहाँ पे इसकी अवस्थिति दिख मिलती है और इसके अलावा हमारी यूपी का जो दूसरा है, वह भी आपने सुना होगा तराई हाथी रिजर्व के रूप में। तो तराई हाथी रिजर्व की जब बात की जाए तो तराई हाथी रिजर्व ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये जो लखीमपुर खीरी जिला है, बेसिकली दुधवा नेशनल पार्क से लेकर के आपके बहराइच का जो कतरनिया घाट है, वहाँ तक इसका पूरा-पूरा विस्तार है। तो ये वर्तमान हमारी यूपी में 2 हाथी रिजर्व हैं। बेसिक हाथी की जब बात की जाए तो हाथी के लिए आपने सुना होगा प्रोजेक्ट हाथी चालू किया गया था और प्रोजेक्ट हाथी की जब बात की जाए तो ये 1992 में चालू किया गया था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त की जब बात की जाए तो ये क्या होता है? ये हमारे यहाँ पे हाथी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। अच्छा, कल जिन लोगों ने वीडियो देखा था, बेसिकली उसी में से किसी एक बच्चे ने कमेंट किया है, बहुत बेहतर किया है। बाई चांस हम कह सकते हैं कि चाहे गलती से चाहे जानबूझ के उसमें एक शब्द निकल गया है, उसे थोड़ा-सा अपडेट कर लीजिएगा। हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की जब बात की जाए, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर चालू हुआ था 1973 में, ठीक है? हमने इसको गलती से 1972 बोल दिया है। हालाँकि हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ़ की जब बात की जाए, तो वाइल्ड लाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वह कब बनाया गया था? तो वह प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया है, वो आपके 1972 में बना है, ठीक है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जब बात की जाए तो ये 1972 में बना है, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर आपके 1973 में आपके यहाँ पे आया है, ठीक है? तो हाथी रिजर्व भी ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान हमारी यूपी में क्या है, 2 आपको देख मिलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं सेशन बेहतर लगा होगा। बेहतर लगा है तो ज़ाहिर-सी बात है इसे आप प्रशंसित करेंगे, खास करके अपना कमेंट दे करके, अपना
लाइक दे करके अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करके, बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ऐसे नए-नए सेशन आपके साथ हम यहीं से साझा करते हैं। ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।